हाय फ्रेंड्स, तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। पिछले क्लास में आपको रेशनलाइजेशन चैप्टर पढ़ाई थी, ठीक है। रेशनलाइजेशन चैप्टर आपको समझाया था और कैसे रेशनलाइज करते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन भी 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, पर अच्छे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो आज मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं करवाने वाला हूँ और यदि आपको लगता है कि हमें सब आता है तो बहुत बढ़िया है, आता है तो बहुत बढ़िया है। या आपको आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें ये सब आता है, इससे भी और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाओ, तो उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए पहले यही सब क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये बताना सबसे पहला क्वेश्चन में है √7 प्लस उसके अंदर भी रूट है 48, उसके अंदर भी एक रूट है जो कि 48, तो इसके बराबर ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी क्या होगा, इसके इक्वल्स हमें क्या होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे में आए ना, जब भी कोई क्वेश्चन इस टर्म में आए ना, तो इसको कुछ ऐसे मतलब कि इस फॉर्म में है, यानी कि ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले 48 को तुम फैक्टराइज कर लो, फैक्टर बना लो, उसका फैक्टर बना लो। 48 को फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, 2 तो 24, 2 तो 12, 2 तो 6, 2 तो 3, यानी कितना है, यानी कि 4√3 कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं 7 प्लस 4√3, 4√3। तो इसका ये वाला नंबर जो है ना, ये कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ये हमें बनाना पड़ेगा। ऐसा इसके बराबर जब भी तुम्हें कोई बोले तो ऐसा तो आ गया, पर ये परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, ये रूट हमें हटाना है, ये रूट हटेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें देना तो तुम समझ जाना ना कि जरूर कुछ न कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही कंफर्म। इस टर्म में रहा तो देखो, चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ होगा, और ये क्या लिखा होगा, 2ab लिखा होगा, यानी 2ab की वैल्यू कितना आ गई 4√3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 7, और 2ab की वैल्यू कितना आ गई 4, यानी कि ये पता है क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3। ध्यान से देखो, तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, पक्का ये आएगा, ये देखो पक्का आएगा। स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, देख लो 4 प्लस 3 प्लस 4√3, यानी कि 7 प्लस 4√3। अरे भाई साहब कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आपको उतारना है तो उतार सकता है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 इफ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 फाइंड क्या निकालना है आपको, यानी कि x प्लस 1/x निकालना है, व्हाट। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देते हैं, x इक्वल्स टू क्या जाएगा, इसको रेशनलाइज पहले कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। आपको रेशनलाइज करने के लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आपको यदि दिक्कत आ रही है रेशनलाइज करने में तो आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देख सकते हैं। इसके इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ इसके पिछले वाले वीडियो का, रेशनलाइजेशन चैप्टर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि आपको रेशनलाइज करने में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। मैंने ये एक बार बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन गया, इस यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ से क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि 4 प्लस 3 माइनस 4√3 माइनस 4√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या 7 माइनस 4√3 अपॉन 1, यानी कि लिखो मत लिखो, यानी कि x की वैल्यू हमारे इतना है, x की वैल्यू हमारा क्या है, इतना आया, x की वैल्यू हमारा इतना है, पुट कर दो, रख दो, ये इक्वेशन में रख दो। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें चाहिए थी और ये x इक्वल्स टू है, x के बराबर है, तो x के बराबर हम पुट कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल पुट कर सकते हैं, 1/x की जगह यही रख दो 4√3, हो गया खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। यहाँ तक आ गया तो अब क्या करे, इसको जैसा है वैसे कर दो, इसको बस रेशनलाइज कर दो, अब इसको रेशनलाइज कर दो, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4√3 प्लस 1/7 माइनस 4√3, तो इसको ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, प्लस इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 इंटू 7 प्लस 4√3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 इंटू 7 प्लस 4√3, रेशनलाइज कर दिए तो ये वही है 7 माइनस 4√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन में क्या हो जाएगा 49 माइनस 48, ये तो 1 हो गया, यानी कि 1, यानी कि और ये देखो कट रहा है, यानी कि क्या हो गया इसका आंसर फाइनली 14 हो गया। कोई डॉट, क्लियर है सर, ठीक है, कोई डॉट नहीं तो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यदि कोई आपको डॉट आ रही है, यदि कोई समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है और फाइंड हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में x इक्वल्स टू दिया हुआ है 11 अपॉन 4 माइनस √5 और निकालना क्या है x² माइनस 8x प्लस 11 ये हमें निकालना है, तो क्या करें, इसको पहले रेशनलाइज करते हैं, कर लेते हैं, तो x को रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 4 माइनस √5 इंटू 4 प्लस √5 अपॉन 4 प्लस √5, क्लियर, कोई डॉट नहीं ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 44 प्लस 11 √5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 25, ये 16 माइनस 5 यार, सॉरी 16 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 44 प्लस 11 √5 अपॉन 11 ने 11 को मार दिया क्या, हाँ मार दिया, तो 4 प्लस √5 बच गया, 4 प्लस √5 बच गया, यहाँ से क्या बच गया 4 प्लस √5। अरे भाई तुमको लग रहा होगा ये ऐसे कैसे काट दिए, 11 कॉमन ले लो, 11 क्या करो कॉमन ले लो, 44 11 कॉमन लोगे तो ये 4 बच जाएगा, यहाँ √5 बच जाएगा, ठीक है, कॉमन लेकर काट दिए, ठीक है। अब भाई इतना तो समझ में खुद से समझना ही पड़े, अब ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो पुट कर दो, रख दो इक्वेशन में, बस हो गया हमारा काम खत्म। x², क्या इक्वेशन था x² माइनस 8x प्लस 11, तो यहाँ से रख दो, और क्या 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ 4 प्लस √5 प्लस 11, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 8 √5 माइनस
32 प्लस -8√5 प्लस 11। ये लो भाई साहब खत्म, ये लो क्या खत्म, खत्म। और ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 32 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 11 32। लो जीरो, जीरो आ रहा है क्या, लो जीरो, आंसर क्या जीरो। क्लियर, कोई डाउट है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, अरे यार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3√3 प्लस √26 फाइंड क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/x। यही तो हमें फाइंड आउट करनी है, यही तो हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना है। तो इसको पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं। यानी कि 26 का फैक्टर क्या होगा 2 से, तो 13 यानी कि 2√30, यानी कि ये तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसका फैक्टर इतना हो रहा है यानी कि 2 इंटू 13, तो इसको क्या करते हैं हाफ टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एक्स कितना है, एक्स है हमारा 3 प्लस √3 प्लस 1/x, तो 1/x रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 प्लस √26, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं भाई, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो हाफ टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3, ओहो ये गलत है क्या, हाँ गलत है, 3√3 प्लस √26 है भाई साहब, ठीक है। यहाँ से 3√3 प्लस √26 प्लस 1/3 3√3 प्लस √26 इंटू 3√3 माइनस √26/3√3 माइनस √26, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। इसको रेशनलाइज कर दिए, ये वाले नंबर को इसको रेशनलाइज हमने किया है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज किया तो 1/2 3√3, ये जैसा है वैसे रह जाएगा √26 प्लस है तो प्लस, ठीक है। ये ऊपर में क्या आ जाएगा 3√3 माइनस √26 ये नीचे में क्या आ जाएगा 27 माइनस 26, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर करोगे तो 27, इसको स्क्वायर करोगे तो 26, यानी कि नीचे में क्या बच गया 1, यानी कि 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो कोई दिक्कत नहीं। लो भाई सब कट गया, यानी कि क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया हाफ टाइम्स ऑफ क्या आ गया 3√3 प्लस 3√3 यानी कि 6√3, यानी कि आंसर इज क्या हो गया 3√3, आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर है क्या, हाँ बिल्कुल क्लियर है। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से कोशिश करेंगे कि थोड़े और अच्छे से, ज्यादा अच्छे से, बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।